आज मैं आपके साथ काफ़ी मज़ेदार बातें करने वाला हूँ। आज मेरी अपने दोस्त से एक बात हो रही थी जिसमें हमने मेडिटेशन पे बात शुरू किया और उसका सवाल ये था कि हम मेडिटेशन करते क्यों हैं। अभी मेडिटेशन करने का क्या रीज़न है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा क्या रीज़न है वो होगा। लोग क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं अपना रीज़न आपको बताऊंगा कि भाई मेडिटेशन मैं क्यों करता हूँ। तो पहली चीज़ है, मेडिटेशन करता हूँ इसलिए नहीं ताकि मेरा दिमाग शांत हो जाए या मुझे पीस मिले, कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं। सबसे मेन बात है मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है इज़ टोटल कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। मेरी खुद की ज़िंदगी पे मेरा खुद का पूरा नियंत्रण, वो मेरी पूरी ज़िंदगी का जो इनकैप्सुलेशन है ये मेरे बोलने के तरीके से, बैठने के तरीके से और हर चीज़ में आता है। जो भी चीज़ बोलने का बैठने का तो चलो बहुत बेसिक एग्जांपल हो गया, इट इवन इन हाउ आई डू माई बिजनेस। मैं अपना बिजनेस कैसे करता हूँ, मैं लोगों से कैसे मिलता हूँ, क्या करता हूँ, एवरी सिंगल थिंग इज डिक्टेटेड बाय माई हु आई एम एंड मैं कैसे लोगों से डील या अपनी चीज़ों से डील करता हूँ। तो अब मेडिटेशन मेरे लिए क्या काम करता है, मेडिटेशन से मुझे ये कंट्रोल मिलता है। नाउ मैं आपको समझाऊंगा क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये समझना पड़ेगा, मेडिटेशन इज नॉट फॉर कीपिंग द माइंड काम। ओके, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कि कामनेस के लिए और प्लेजेंटनेस के लिए क्या करते हैं, जो हम अभी बात कर चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, थोड़ी ही देर पहले। बट मैं खाली इतना बताऊंगा कि मेरे रीज़न क्या है फॉर चूजिंग मेडिटेशन एज अ रेगुलर प्रैक्टिस। ओके, तो अब हम आते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। मैं खुद को एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा। यस, और ध्यान रखूँ यहाँ नहीं बनाना है कुछ भी। सो मेडिटेशन ये होता है एक छोटा सा स्क्वायर हमारा। मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ, प्लीज जज मत करना। इसको बोलते हैं ब्रेन। ओके, पहली बात है ये ब्रेन है। ब्रेन में क्या होती है? मेमोरी। मेमोरी। अब ब्रेन की जो मेमोरी होती है, दिस इज लाइक अ प्लेबैक लूप। ये हमेशा जाती है लूप्स में। लूप मतलब एक ही चीज गोल 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 दोहराते रहना, कोई चीज रिपीट पे होते रहना, इसको लूप बोलते हैं। और ये ब्रेन जो है ये है एक फिजिकल चीज, जो फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिकल है। और जो मेमोरी है ये भी ब्रेन का ही एक फंक्शन है। तो बेसिकली मेमोरी, ब्रेन, फिजिकलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और मेमोरी लूप्स में क्यों घूमती है? बिकॉज हमारा ब्रेन एक रिकॉर्डर है, इसमें बहुत रिकॉर्डिंग्स चलती हैं। ओके, अब क्या होता है, हमारा ब्रेन जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग एकदम खाली होता है। ये है खाली दिमाग। ओके, ये लेफ्ट हाफ है उसका, ये उसका राइट हाफ है, और ये बीच में से कटा हुआ है। प्लीज इसको ये मत समझना ऊपर नीचे से, ये बीच में से कटा हुआ है। तो इसमें चाहे जितनी आपको लाइंस दिखें, चाहे कोई भी चीज दिखे, ये ब्रेन अभी इस वक्त एकदम नया नया और एकदम गायब है, इसमें से कुछ नहीं है इसमें। अब क्या होता है, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है, हमारा एनवायरनमेंट होता है, मतलब आसपास की चीजें, EVMT लिख देते हैं। एनवायरनमेंट होता है हमारे आसपास की चीज़ें, ये हमारे दिमाग के अंदर मेमोरी भरती है, मतलब इनपुट। इसको सिंपल में समझ लेते हैं, इनपुट। ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से, आपके आसपास की चीज़ों से, सराउंडिंग से ये अंदर जाता है इनपुट बन के। ये इनपुट बन के इसमें क्या तब्दीली होती है, ये मेमोरी बनाता है। ये मेमोरीज क्या होती हैं आपकी, बेसिकली जो चीज़ें रिपीट रिपीट होती रहती हैं दिमाग में, छोटी 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 गोल गोल गोल, ये होती हैं मेमोरीज। गोल 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 रिपीट में शुरू है सब चीज़ें इसी में। तो ये सारा हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर कि कैसे मेमोरी अंदर जाती है, कैसे आपका एनवायरनमेंट आपके दिमाग को शेप करता है। अब क्या होता है, जब आप छोटे होते हो तो आपका तो बेसिकली कोई कंट्रोल है नहीं अपने ज़िंदगी पे। आप वही करोगे जो आपके माँ बाप आपको कहेंगे या आपके सराउंडिंग्स में जो आपको सिखाया जाएगा। व्हेन यू हैव नो सेंस ऑफ डिस्टिंग्विशमेंट या जो भी है, आपको कुछ नहीं है अभी। तो जब आपके माँ बाप कुछ बोलते हैं ये सही है तो ये सही है, वो गलत है तो वो गलत है। चीज़ें और हार्ड हो जाती हैं जब आपका एक पेरेंट ना हो। तो अगर मेल फिगर मिसिंग है आपकी ज़िंदगी से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को समझिए आज जाके। सपोज उस टाइम पे आप नहीं समझ पाए, आज जाके समझिए। जब एक मेल फिगर गायब हो जाता है तो आपको वो मेल फिगर कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ता है। जब एक फीमेल फिगर गायब हो जाती है तो उसका कंपनसेशन शुरू हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ें कम, और जब दोनों फिगर्स नहीं होते ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है, मतलब हर चीज़ आसपास में फिर काटने को दौड़ती है, इन सिंपल लैंग्वेज। तो और इस चक्कर में लोग डिप्रेशन में जाते हैं, जो भी जाते हैं, जैसा भी होता है, बिकॉज हर चीज़ जो मेमोरीज बनती हैं, जो हम यहाँ पे मेमोरीज देख रहे हैं, ये हर मेमोरी आपकी ट्रॉमा ट्रॉमा में चली जाएगी, हर चीज़ आपकी ट्रॉमा हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रॉमा क्रिएट करने लग जाएगी बिकॉज सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है जिससे आपका दिमाग चीज़ों को स्टोर करता है। अब अगर आप ये समझ गए कि कैसे ये स्टोरेज होता है, ओके, अब हम चलेंगे इसको समझने के लिए मेडिटेशन क्यों करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि मेरा जो पूरा पर्पज़ है मेडिटेशन करने का वो ये है, ठीक है, कि इसको जो ऑलरेडी इसमें भरा है इसको मैं रिप्लेस कर सकूं। ठीक है, अब ये रिप्लेस कैसे करते हैं? ये जो मेमोरी, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ये जो सारी चीज़ें रहती हैं, ये पूरी चीज़ें मिला के ये सारा पास्ट जो का होता है, पास्ट, और ये जो ट्रॉमा होता है, आपको जो तकलीफ दे चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों का एक रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स, आपका दिमाग खुद को डिफेंस में डालता है और ये रिस्पॉन्स आता है, और ये रिस्पॉन्स जो बनता है एक सेट ऑफ मेमोरीज बन जाती हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ईगो। ठीक है, ईगो, वेस्टर्न लैंग्वेज में इसको ईगो, इड, सुपर ईगो, बहुत चीज़ों में बाइफरकेट किया है। मैं आपको खाली इतना बताऊंगा कि ये ईगो होती है, तो हम बोलते हैं इसको, इंडिया में बोलते हैं अहंकार। ओके, और शायद इसको अहंकार, अहंकार, अहम, अहम, ऐसा ही कुछ होता है, पता नहीं अब क्या होता है। तो ये जो अहंकार होता है, ये आकार, आकार मतलब होता है शेप। तो आपका अहंग मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ। तो आपका सेल्फ जो शेप ले ले, इसको बोलते हैं हम अहंकार। और ईगो बेसिकली इसी को बोलने का एक तरीका, लेकिन जैसा मैं आपको बताता हूँ, हिंदी को जब इंग्लिश बनाते हैं ना तो उसकी बहुत बुरी तरह से पलीदा हो जाता है। तो इसको प्लीज आप ये करके मत देखो, ईगो करके मत देखो, बिकॉज ईगो एक बहुत बाइनरी टर्म है, मतलब वन और जीरो जैसा है या तो नहीं है। पर अहंकार, ये सेल्फ शेप जो होता है, ये बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है। ठीक है, ये डायनेमिक क्यों होता है? क्योंकि कभी ये सीधा चलता है, कभी आपको लगेगा सब सही चल रहा है, कभी ये स्विगल होने लगता है, आपको सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। यहाँ पे बोलते हैं सॉर्टेड, ठीक है, यहाँ बोलते हैं डाउट। यहाँ फिर अगर इसको ये टेढ़ा मेढ़ा चलने लग जाए ज्यादा तो इसको विकृति आ जाती है, मतलब आप इसको बोल सकते हैं मैड। आदमी होता है ये सब, औरतें भी होती हैं, मतलब कभी सॉर्टेड लगता है, कभी लगता है यार ये करूँ नहीं करूँ, ये कभी लगता है पागलपन हो रहा है, कभी कुछ लगता है ऑब्सेशन होता है, हर चीज़ होती है। तो ये बहुत डायनेमिक चीज़ है, इसको आप कभी एक सिंगल इसमें नहीं डाल सकते हो कि भाई बस ये हो गया तो मतलब ये मेरा ईगो है, इसको मैंने ऐसे शेप कर दिया, तो ये कभी नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं मेडिटेशन क्यों करता हूँ। अब अगर आप ये डायनेमिकनेस समझ गए हैं इसका, तो ये आपको पता है कि हमेशा चेंज होता है। ईगो का फॉर्म और अहंकार का जो फॉर्म होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। अब मेडिटेशन क्या करता है? ये आपकी एक पर्सनालिटी, मतलब आप एक जो इंसान हो, इसमें ये जो डायनामिज्म आता है मेमोरीज का, ये डायनामिज्म मेमोरीज का है, बाकी कुछ नहीं है भाई। जो आपको ईगो, अहंकार जो भी सुनाई देता है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें कोई सैड मेमोरीज होती हैं, कोई हैप्पी होती हैं, कोई होती हैं फ्लस्टर, मतलब शर्म जो बोलते हैं, फ्लस्टर कभी, या हो सकता है गुस्से में भी फ्लस्टर, मतलब मुंह लाल हो जाना। फिर कोई हो सकता है शाई, शर्म हो जाना। ठीक है, कभी होता है एंगर। ठीक है, अब इसमें सब में क्या होता है, इंसान एक ही है, आप एक ही हो, लेकिन इन हर एक सिचुएशन में आपका एक सिस्टम है काम करने का। और ये क्यों बनता है? ये बनता है इस ईगो की वजह से और ट्रॉमा की वजह से, कि बचपन में जब आपने अपना सैडनेस दिखाया, हैप्पीनेस दिखाया, फ्लस्टरिंग दिखाया, शाइनेस दिखाया, एंगर दिखाया, तो हर चीज़ को अलग अलग रिस्पॉन्स मिलता है। और जो ये इंसान होता है, इंसान के ना जो शक्ल पे आगे आंखें होती हैं, ओके, एक छोटी सी नाक होती है और एक बड़ा सा मुंह होता है जो बहुत बकबक करता है। तो जब आप, आगे वाली जो आंखें होती हैं, ये उसी जानवर को होती हैं जो प्रेडेटर होता है। ठीक है,
ये प्रेडेटर जानवरों को होती हैं। जो प्रे होते हैं मतलब जो शिकार होते हैं उनको आंखें बगल में होती हैं, जो शिकारी होते हैं उनको आगे होती है। अब हम आज के दिन हमारा जो शिकार है ये कहीं पे घूम नहीं रहा है जंगल में, ये एक सोशल शिकार होता है। ठीक है, सोसाइटी में आपसे कमजोर लोग आपके शिकार बनते हैं, आपसे मजबूत लोग आपका शिकार करते हैं। तो जो प्रेडेटर आज के दिन का है ये एक तरीके का सोशल प्रेडेटर है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, SOCIAL कोई बुरी बात नहीं है भाई। प्रेडेटर प्रेडेशन ये कोई बुरी बात नहीं है, ये आगे के वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि सोशल प्रेडेटर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर प्रेडेटर का सही मतलब समझ के, क्योंकि आज के दिन प्रेडेटर को बहुत गलत चीज़ों से भी लगाया जाता है, बट दिस इज़ अवर बेसिक एग्जिस्टेंस, क्योंकि हमारी आंखें आगे की तरफ हैं, तो साइंस के हिसाब से हम एक प्रेडेटर ब्रीड है। तो जब सैडनेस आता है, ठीक है, कोई सैड है, आप हैप्पी हो, ओके, ये प्रेडेटर है, ये इंसान प्रेडेटर है, ये इंसान अभी प्रे बनने वाला है बेटा। अब ये प्रेडेटर जब देखता है कोई दूसरा इंसान, ओके, जब ये देखता है सैडनेस है तो ये प्रे करने के लिए कुछ करता है, इसको अब्यूज। ठीक है, क्योंकि जो सिचुएशन बननी चाहती है, सपोज ये सिचुएशन है, ठीक है, ये सिचुएशन इसके हिसाब से नहीं है, इसलिए ये इंसान चाहता है कि ये सिचुएशन मेरे हिसाब से हो, और ये अपने हिसाब से करवाने के लिए इसके जो सैडनेस है इसको अपने सिचुएशन में फिट करने के लिए करता है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट, ये मैनिपुलेशन बोला जाता है। तो ये मैनिपुलेशन होता है सैडनेस को अपने पास फिट करने का। अगर कोई बहुत हैप्पी है और ये बंदा सैड है तो ये करेगा हैप्पी वाले को डाउन। ठीक है, ये करेगा। सैडनेस को तो भाई आप सीधा मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से उनको बाबा की बूटी पिला दो, या आप उनको कोई तंत्र मंत्र करा दो, या उनको अंधविश्वास करा दो। भाई साहब, सैडनेस और डिप्रेशन में आदमी कुछ भी कर लेता है। आधी दुनिया पागल है सैडनेस डिप्रेशन में ट्रॉमा की वजह से, और इसीलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा अंधभक्त भरे पड़े हैं। तो अंधभक्त भाई, वे नहीं नहीं, गलत टर्म से मत लेना। अंधभक्त मतलब ब्लाइंड बिलीवर्स, ब्लाइंड बिलीवर्स ऑफ फेथ, ब्लाइंड बिलीवर्स ऑफ बाबाज, जो उनका अब्यूज करने लगते हैं। तो जो सैडनेस का स्टेट होता है ये सबसे ज्यादा अब्यूज किया जाता है। सेकंड आता है हैप्पी। अगर कोई और हैप्पी है तो उसको डाउन करके आदमी अपने बारे में अच्छा फील करता है। अगर खुद सैड है और सामने वाला हैप्पी है तो आपको डाउन करने वाले लोग उस टाइम पे मिल जाएंगे। आपके खाली सच्चे दोस्त होंगे जो आपके साथ एंजॉय कर पाएंगे। जब आप फ्लस्टर्ड रहोगे तो इसका भी अब्यूज होता है। जब आपको मतलब कहीं चेहरा लाल हो गया, कुछ हो गया, तो उस चक्कर में भी सामने वाले को दिख जाता है कि भाई ये इंसान थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। कोई शाइनेस और फ्लस्टरिंग मुझे तो काफ़ी सिमिलर लगता है, पर पता नहीं क्या ज़्यादा डिफरेंस है। शाइनेस में भी आपका फ़ायदा उठाया जाएगा कि अगर आप शर्मीले हो तो दूसरा बंदा सोशल हायरार्की में खुद को ऊपर कर लेगा। वो सोसाइटी में आपकी कमज़ोरी, जो आपका शर्मीलापन है, आपके शर्मीलेपन की वजह से आपका स्टेटस डाउन होता है सोसाइटी में, और आपका स्टेटस डाउन हुआ तो सामने वाले को मिल जाएगा तरीका अपना अप करने का। और ये अप कौन करेगा? यही मैनिपुलेटर करेगा, जो आपके सामने खड़ा होगा, आपका कंपटीशन। और जब एंगर आ गया आपके अंदर तो ये एंगर भी जो आपका है ये भी अब्यूज किया जाएगा आपके खिलाफ। और सबसे ज्यादा ये इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स अब्यूज करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के करते हैं, मैं बोल रहा हूँ गलती से कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अब्यूजिंग शुरू होती है ये अब्यूजिंग अलग अलग फॉर्म्स फैक्टर्स में आती है। इसको आप शुरू होता है बहुत छोटे तौर पे, मतलब इमोशनल शटडाउन से, एंड जाता है ये अप टू गैस लाइटिंग एंड साइकोपैथी एंड पता नहीं क्या क्या। भाई बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये सबसे ज़्यादा अब्यूज़ किया हुआ इमोशन है। अब ये अगर आप पूरी बात समझ जाओ, ये पूरी की पूरी बात समझ जाओ, ठीक है, इसको फिर से देखना, अब थोड़ा अच्छे से समझना है इसको। ये जो है ये सोशल प्रेडेशन का काम होता है यहाँ पे। अगर ये समझ गए तो अब मैं मेडिटेशन क्यों करता हूँ फाइनली बताता हूँ। और नहीं समझे हो तो भाई प्लीज़ एक बार फिर से समझ लेना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जब तक आप नहीं समझोगे तब तक ये आप मेडिटेशन का यूज़ नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो अब मैं मेडिटेशन क्यों करता हूँ उस पर आते हैं। ये है मेरा एंगर। ठीक है, एंगर इज अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स जब जनरेट होता है ये कहाँ होता है? ये मेरे सेल्फ इमेज, जो इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इमेज, इसको ही हिंदी में बोलते हैं अहं, अहम, अहंग, जो भी, कार। ठीक है, अहंकार।
तो ये अहंकार, सेल्फ इमेज, जिसको हम कंफ्यूज करते हैं ईगो से। ईगो भाई इसमें नहीं आता, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सेल्फ इमेज है। सेल्फ इमेज, आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो चीज है। अब अगर आप सामने वाले से खुद को डाउन समझते हो तभी एंगर आएगा। अगर आप खुद को सामने वाले से सुपीरियर समझते हो तो एंगर आने का चांस ही नहीं होता है। तो अगर आपको एंगर आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आप सामने वाले से खुद को डाउन फील करते हो। ये आपकी सेल्फ इमेज है कि मैं सामने वाले से डाउन हूँ। और यहाँ पे भाई शुरू होता है ट्रॉमा रिस्पॉन्स। ये यहाँ पे फिर ट्रॉमा रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। और ट्रॉमा बनता कैसा है? रिपीटेड अब्यूज, रिपीटेड अब्यूज। आपके अगर गुस्से का आपके घर वाले अब्यूज कर करके आपको लताड़ लताड़ के जमीन पे गिरा दें, तब आपका ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स जागता है। ये बन जाता है, एक मेमोरी बन जाती है, भाई मैं गुस्सा होऊंगा तो ये रिस्पॉन्स आएगा, मुझे इसको ऐसे काउंटर करना है, तो ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स बन जाता है। मेडिटेशन इसको काउंटर करता है। तो अगर आपका दिमाग शांत है और एंगर आपको आते हुए दिख गया रास्ते से कि भाई अब मैं गुस्सा होने वाला हूं, तो आप एंगर को रास्ते में रोक सकते हो। इसको जो स्टॉपेज होता है ये मैं यूज करता हूं मेडिटेशन। तो अगर मुझे दिख गया भाई मैं अब यहाँ पे गुस्सा होने वाला हूं, तो मैं क्या करता हूं? माइंडफुलनेस। स्पेलिंग्स के लिए प्लीज मुझे मत पकड़ना। तो माइंडफुलनेस में क्यों करता हूं? जब मुझे यहाँ पे एक ब्रेक डालना होता है, ठीक है। आज भी हमारी ब्रेक और माइंडफुलनेस पे बात हो रही थी, तो बेसिकली मेरे लिए ये है। एक और दोस्त ने मुझे जेन के बारे में सजेस्ट किया। जेन की भी प्रैक्टिसेस हैं, ऑब्वियसली आपको सब चीज़ें नहीं याद रहती, तो मैं वो भी डेफिनेटली रिवाइज करूंगा। बट ये जो ब्रेक चाहिए, ब्रेक, इसके ऊपर मैंने एक बहुत पहले लेक्चर बनाया था, ब्रेक मार भाई। भाई क्योंकि मैं किसी को बहन तो नहीं बनाऊंगा डायरेक्टली, पर भाई जरूर बना सकता हूँ। तो डोंट टेक इट एज अ लैक ऑफ डाइवर्सिटी। बट ये जो मेरा नाम था ब्रेक मार भाई, दिस वॉज हाउ टू पुट अ ब्रेक इन यूजलेस इमोशंस व्हेन यू आर हैविंग अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। बस। और ये है माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस में सिंपल मैं क्या करता हूँ? सिट डाउन इन वन प्लेस, फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड लुक एट द एंगर। ऐसा नहीं एंगर से भाग जाओ, क्योंकि फिर वो आपके दूसरे सेल्फ में चला जाएगा जिसको बोलते हैं शैडो सेल्फ, तो वहां मत जाने दो। एंगर को देखो, एंगर को देखो, मतलब ये मत देखो कि एंगर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें आपका ईगो आपको दौड़ाएगा। जो ईगो यहाँ बन के रखा है, इतनी सारी मेमोरीज हैं, ये मेमोरी फुल है, और ये मेमोरी आपको दौड़ाती रहेगी गोल 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 गोल, और ये सेल्फ इमेज के आसपास ऐसा गोल 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 दौड़ाती रहेगी। तो इसमें अपने को नहीं पढ़ना है, ये जो मेमोरी वाला सिस्टम है, ये चक्कर में ही मत पड़ो। ये जो एंगर है इसको देखो, ठीक है, और एंगर के इफेक्ट्स देखो। देख लो भाई, आ गया गुस्सा, तो आ गया गुस्सा, कहीं जाना नहीं है, लेकिन ये इसका इफेक्ट क्या होने वाला है अब इसके बाद क्या होगा भाई? मैं चिल्लाऊंगा, वॉइस वॉइस में असर पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? रिलेशन में असर पड़ेगा, ठीक है। अब रिलेशन और वॉइस में असर पड़ गया, फिर क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस, मूड पे असर पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है ना, ये इसके बाद डाउनफॉल में जाती है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है, खाली एक सिंपल एंगर की वजह से। और जब आपने देख लिया भाई इससे ये होने वाला है, तो आप एंगर को पहले ही रोक दो। बोलो भाई प्लीज आ जा, तू बैठ जा थोड़ी देर, पर इस टाइम पे बिकॉज मुझे पता चल गया कि वॉइस, रिलेशन एंड मूड ये तीनों की माँ बहन होने वाली है, तो मैं ये नहीं करने वाला। बस यहाँ पे अपने एंगर को बता दो, भाई ठीक है, वेरी गुड, यू आर हियर, मैं तुझे रिजेक्ट नहीं कर रहा, ओके, यू आर अ रियल फीलिंग, आई एम फीलिंग एंगर। ऐसा नहीं है कि एंगर है ही नहीं, बट बिकॉज मुझे पता है कि तेरी वजह से अब ये होने वाला है, मैं भाई तुझे अपने पास रखूंगा, अब तुझे एक्सप्रेस नहीं करूंगा। और नॉन एक्सप्रेशन ये नहीं है कि आप सामने वाले को बताओ नहीं, अब बताओ उसको, पर ये सारी जो इन्फ्लेक्शंस हैं इनको समझ के बताओ कि अपना मूड है इसको खराब मत होने दो, इसको अच्छा मूड रखो, अच्छे मूड के साथ बताओ। ब्रदर, सिस्टर, नो नॉट सिस्टर्स, बट यस, क्योंकि हमारे सारे लौंडे हैं, सिस्टर तो बोलेंगे नहीं, तो ब्रदर एंड ब्रदर्स, सिस्टर, प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी वजह से मेरे मूड का फक हो रहा है, तो प्लीज आप ये मत करो, ठीक है। अच्छे से बता दो, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आप ये कर रहे हो, प्लीज सॉरी, डोंट डू दिस। रिलेशन खराब होगा तो रिलेशन बचाने के लिए क्या करो? पहले ही बता दो, भाई ये मुझे गुस्सा आ गया है अभी,
हाँ, मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ, मुझे गुस्सा आ गया। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो रिलेशन पे बात आ जाएगी और हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। सो प्लीज लेट्स टेक अ ब्रेक राइट नाउ, मेरा गुस्सा चला जाएगा, फिर मैं सोच के आपके पास आके बात करूंगा। और जो वॉइस है, वॉइस तो सिंपल, मतलब पता है गुस्सा आना है मतलब वॉइस ऊपर जानी है, तो इसका मतलब है आपको सिंपल अच्छे वॉइस में बात करनी है बस। और ये 3 फैक्टर्स नहीं, हजारों फैक्टर्स होते हैं। बहुत लोगों के लिए कॉम्बिनेशन होता है, बहुत लोगों का इसके अलावा प्लस 100 और हो सकते हैं, इसके रिस्पॉन्सेज बहुत हो सकते हैं। ये सारी चीजें आप, मैं तो माइंडफुलनेस से करता हूँ। सो दिस मेडिटेशन पार्ट फॉर मी इज द माइंडफुलनेस पार्ट। अब ये माइंडफुलनेस पार्ट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या मैं इसको अपने करियर के लिए यूज कर सकता हूँ, ये बकचोदी वाले सवाल मुझसे मत पूछना प्लीज, क्योंकि आप जैसे चाहिए वैसे यूज कर सकते हो यार। मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ बता दिया, देखो ये स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे जो दिमाग है इसके अंदर मेमोरी भरती है, ये मेमोरी रिपीट 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 होके ट्रॉमा बन जाती है, ट्रॉमा की वजह से लोग आपको अब्यूज कर सकते हैं। मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि जब मैं ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स अपना रोक लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो कचरा भरा था दिमाग में बचपन से, इसको जब मैं यहाँ रोक लेता हूँ, तब मैं, बिकॉज मेरा सेल्फ इमेज नहीं अफेक्ट होता है, बिकॉज ट्रॉमा रिस्पॉन्स रुक जाता है, बिकॉज एंगर रुक जाता है, मैं वापस आ जाता हूँ। प्लीज इधर जूम करें, थैंक यू। कंट्रोल, ठीक है, तो मेरा कंट्रोल मेरे पास हो जाता है। ओके, और बस इतना ही डिफरेंस है भाई। अगर मैं मेडिटेशन करता हूं तो ये मेरा कंट्रोल मेरे पास रह जाता है, मी। अगर मैं ये ना करूं और मैं एंगर को बढ़ जाने दूं तो ये मेरा कंट्रोल चला जाता है अदर्स। अभी जो अदर्स वाला सीन है, ओए ओए ओए, ये जो अदर्स वाला सीन है ये बहुत खराब है मेरे लिए, तो कम से कम, आपका तो मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए ये अदर्स वाला बहुत खराब है। क्योंकि फिर क्या होता है भाई, सबको पता चल गया इसकी रिमोट तो यही है, अब मुझे किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना है तो क्या करेगा, मुझे गुस्सा दिला देगा। तो अब क्या होगा, खाली एक एंगर से, एंगर, एक गुस्से की वजह से वो इंसान मेरे मूड, मेरा वॉइस, मेरा रिएक्शन, ठीक है, मेरा आउटपुट और कई चीजें कंट्रोल कर लेगा। और अगर यहीं पे मैं बैठूं तो मैं इसको फिर कंट्रोल कर लूं। तो अब जैसे किसी को मुझे, सपोज मैं कहीं गया हूं अपना अच्छा इंप्रेशन डालना है, तो उसमें मुझे दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और ये वो, उसमें किसी ने अगर मुझे गुस्सा दिला दिया, मेरा मूड फक कर दिया, अब इससे क्या होगा, मूड एफ, फेल, फक्ड। वॉइस, अगर मुझे कामली बात करूंगा तो लोग मुझे ज़्यादा मेच्योर समझेंगे, अगर मैं बहुत गुस्से में और बहुत ऊंची आवाज़ से बात करूंगा तो इमेच्योर समझेंगे, फिर वॉइस के चक्कर में फेल। रिएक्शन अगर तुरंत का तुरंत दे दूं तो ऑब्वियसली मेरी कंट्रोल निकल जाती है। इसका कभी अगर किसी को इंटरेस्ट हुआ तो मैं बता दूंगा कि रिएक्शन कैसे कंट्रोल करते हैं। बट रिएक्शन अगर कंट्रोल नहीं हो रहा बिकॉज एंगर आ चुका है, तो अब तुम गुस्से में रिएक्ट करोगे और भाई फिर तुम खत्म हो जाओगे। और आउटपुट, अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, ये वर्क से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्क अगर तुम कुछ कर रहे हो और ये वर्क में अगर तुमको एंगर आ गया बेटा, तुम तो गए। तो वर्क का आउटपुट सबसे पहले गिरता है, कुछ भी हो जाए, एंगर में वर्क का आउटपुट सबसे पहले गिरता है, अनलेस एक एक्सेप्शन है, जब तुम जिम में हो। जिम में गुस्से में बड़ा मस्त एंजॉय होता है, उसके अलावा कोई भी है, ये खाली एक्सेप्शन है। बाकी जितना भी होता है वो सारा वर्क डाउन होता है। खाली जिम का एक काम है जो गुस्से में आप होता है, तो भाई मैं तो अपना गुस्सा बचा के रखता हूँ, फिर जिम में मस्त गाली देता हूँ और मस्त जिम करता हूँ। बट वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, वो सबकॉन्शियस में चली जाए तो जहर बन जाती है भाई। तो ये सारी चीज़ है। तो अब आपका जो दिमाग है ये आपकी मर्जी है, ठीक है, ये जो दिमाग है आपका, इसको फिर लेते हैं, मेरे पास इतना स्किल तो है नहीं, बट ये है एक आपका, एक कंट्रोल्ड दिमाग, और ये है एक रोग दिमाग। जो कंट्रोल है ये वाला आपके कंट्रोल में है, तभी कंट्रोल में है यू। और ये जो रोग है, इसका बस समझ लो रोग ही है, मतलब इसको बीमारी है, तो ये हमेशा हमेशा अदर्स के कंट्रोल में रहता है। और मैं क्या करता हूं, व्हेन आई यूज मेडिटेशन ना, मैं इस लाइन को शिफ्ट करता हूं। आई कॉल दिस द कॉन्शियसनेस शिफ्ट। मैं ये शिफ्ट करता हूं फ्रॉम रोग टू कंट्रोल। मैं अपने ज्यादा से ज्यादा दिमाग को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे लिए तो भाई मेडिटेशन यही काम करता है, और ये बेसिक मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरी जिंदगी में मेडिटेशन का अभी तक कोई रोल नहीं है। होता है, बहुत कुछ होता है, इंट्यूशन डेवलप होता है, ये डेवलप होता है, फलाना ढिमका, हो सकता है किसी दिन में वो बाबा लोगों की तरह ऊपर आसमान में चल पड़ूं, पलंग मेरा ऊपर उड़ने लग जाए, पोल्टरगाइस्ट बन जाऊं, कुछ भी हो जाए। बट आज के दिन
मेरे लिए उसका कोई उपयोग नहीं है अदर देन कंट्रोलिंग माई मूड, कंट्रोलिंग माई इमोशन एंड स्टेइंग इन कंट्रोल। किसी और के हाथ में अपना रिमोट जाने से बचाना, ये आज का मेरा फंडा है। तो मैं मेडिटेशन खाली इतने के लिए करता हूँ। और मैं इंटरप्शन मेडिटेशन करता हूँ, मतलब जब कोई फीलिंग ऐसी डेवलप होने लग जाए जो मुझे पता है मेरे लिए नेगेटिव है, मैं उसको इंटरप्ट करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन करता हूँ। अगर वो मेरे लिए काम कर जाए तो ठीक है, अगर ना करे तो भाई सामने वाला तो गया। तो आई डोंट गिव अ डैम। एनीवेज मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ, बट बिकॉज ऑफ ये मेडिटेशन मेरा गुस्सा तो कंट्रोल हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए। मैं अब कोई भी रिएक्शन देने से पहले उसके बारे में सोच सकता हूँ, उसके बारे में पूरी थीसिस निकाल सकता हूँ कि भाई ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, पूरा कॉज एंड इफेक्ट की मेरे पास लिस्ट हो जाती है। एंड आई वुड रादर हैव यू डूइंग दिस बिफोर एवरी सिंगल कन्फ्रंटेशन। फिर मैं इंग्लिश चला गया नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप ये करें, अपने हर कन्फ्रंटेशन के पहले एक बार अपनी सांस पे ध्यान देके जिस भी धर्म में मानते हैं उस धर्म के भगवान को याद कर लीजिए। मैं तो साइंस को मानता हूँ तो मैं साइंस का तो कोई गिन नहीं सकते, इसलिए नंबर काउंट करता हूँ। तो मैं सांस लेते लेते नंबर्स काउंट करता हूँ। आप जिस भगवान को मानते हैं 10 बार उसका नाम ले लीजिए, उसके पीसफुल वर्जन को। ओके। और उसके अलावा अगर आपको करना है कि मतलब और एडवांस होना है मेडिटेशन में, तो पहले अपना रीज़न समझ लीजिए। बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे मेडिटेशन करना क्यों है, तो करके फ़ायदा नहीं है। ओके। इससे अच्छा योगा कर लो। योगा में उससे ज़्यादा मेंटल पीस मिल जाएगा जो मेडिटेशन में नहीं मिल पाएगा। तो अंडरस्टैंड योर रीज़न एंड देन गो अहेड विद मेडिटेशन। और अगर मेडिटेशन फिर ठान ही ली कि करना ही करना है भाई, गो फॉर इट।